नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राव हूँ, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। मैं दिल्ली यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के इलाज के बारे में। तो पहला कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसे कि हम कहते हैं कि बिना सर्जरी के इलाज। देखिए, ये तब संभव है जब या तो गुर्दे में पथरी बहुत छोटी हो और ख़ास तौर पे अगर गुर्दे से निकल के मूत्र नली में पथरी आ गई है और उसका साइज़ छोटा है, मान लीजिए 5 या 6 मिलीमीटर का है, मोटा-मोटी 7 मिलीमीटर से कम है। तो ऐसे में अगर गुर्दे में सूजन ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, तो कुछ समय के लिए दवाइयों के साथ कोशिश की जा सकती है कि आपकी पथरी निकल जाए। इसमें आपके यूरोलॉजिस्ट आपको एक पेन किलर देंगे ताकि आप जब आपको दर्द उठे उसमें आपको आराम मिल सके। यूजुअली वो आपको पेन किलर्स उस तरह के देंगे जो अधिकतर टाइम पेन किलर्स किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, पर वो आपको ऐसे पेन किलर एडवाइस करेंगे जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहे, उनको नुकसान ना पहुंचे। साथ में कुछ दवाइयाँ और दी जाती हैं जिनको हम अल्फा ब्लॉकर्स बोलते हैं, जैसे टैम्सुलोसिन। ये मूत्र नली को चौड़ा करती है जिससे कि पथरी को निकलने में आसानी मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस ट्रीटमेंट में ये है कि मरीज़ अपना हाइड्रेशन सही रखे, पानी ठीक-ठाक मात्रा में पिए, 3-4 लीटर कम से कम रोज़ पानी पिए, ताकि गुर्दा पेशाब ठीक से बनाए और दवा के सहारे जब वो मूत्र नली चौड़ी हो रही है, तो पेशाब के रास्ते के द्वारा मूत्र मार्ग से पथरी निकल सके। आम तौर पे इस तरह की ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है छोटी पथरियों के लिए। करीब 90% पथरियाँ इसी तरकीब से निकल जाती हैं। हाँ, इसमें समय लगता है, 4 से 6 हफ्ते आपको इंतज़ार करना चाहिए। अब 4 से 6 हफ्ते के बाद हम एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पथरी निकली या नहीं। आमतौर पे निकलने में 10-12 दिन में निकल जाती है, पर यदि आपको 4-6 हफ्ते के बाद दर्द हो या ना हो, अपने यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करके एक अल्ट्रासाउंड या सीटी रिपीट करा के देखिए कि वाकई में पथरी निकल गई है या नहीं। दर्द का ना होना ये गारंटी नहीं है कि पथरी नहीं निकली, और अगर आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो ये साइलेंट स्टोन्स ही किडनी को डैमेज कर सकते हैं। अब हम कब तक वेट करें कि पथरी निकले या ना निकले? तो शोध में ये पता चला है कि 6 से 8 हफ्ते के ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए पथरी के निकलने का, दवाइयों के द्वारा और अधिक पानी पीने के साथ, क्योंकि इसके बाद जो गुर्दे की सूजन है बढ़ने लगती है और वो नुकसान ज़्यादा करता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण आपको वापस जाके तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि वो ये ट्रीटमेंट रोक के आपको सर्जरी के बारे में समझाए। देखिए, ये एक सिंपल लक्षण है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नंबर 1, जिसमें आपको रोज़ कई बार पेन किलर लेनी पड़ रही है या इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, आपको दर्द के साथ लगातार पलटी हो रही है, आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, और ऐसा रोज़ लगातार 4-5 दिन तक हो रहा है, तो ऐसे में सर्जरी करके पत्थर निकालना ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आप एक लिमिट के बियॉन्ड, एक स्टेज के बियॉन्ड पेन किलर्स लेकर भी गुर्दे का नुकसान करते हैं। एक लक्षण है ये। दूसरा लक्षण है आपके पेशाब में खून आ रहा है। आप दवा ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं पानी पीकर कि पथरी निकल जाए, परंतु हर रोज़ आपके पेशाब में लगातार खून बहे जा रहा है, पेशाब एकदम लाली के साथ आ रहा है, उसमें खून के कतरे भी आ रहे हैं। ऐसे में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रोक के सर्जरी के बारे में विचार करते हैं। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको जाड़ा लग के बुखार आए और कपकपी चढ़ के बुखार आए। ये दर्शाता है कि पथरी के कारण जो गुर्दे में सूजन है उसमें अब पस पड़ रही है। ऐसे में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बंद करके हम सर्जरी के बारे में सोचने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है।